डॉक्टर अमित सिंह चौहान। क्या करें, बोले क्या अब करें? बैठ जाइए, माननीय मंत्री जी बैठ जाइए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, 2017 में जब उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने आशीर्वाद देके उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया, तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नदाता किसानों के हित में फैसला लिया। प्रदेश के 36,000 करोड़ रुपए माफ करके किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। 2017 से अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ रही है। हम चाहे बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें, माध्यमिक शिक्षा परिषद की बात करें, उच्च शिक्षा परिषद की बात करें या टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, उत्तर प्रदेश देश में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ मान्यवर, पहले 2017 के पहले भी इस प्रदेश में टैलेंट था और 17 के बाद भी इस प्रदेश में टैलेंट है, लेकिन 17 के पहले इस प्रदेश के टैलेंट को सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 17 के बाद जब उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी जी को मिली, उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहने वाले टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़कर रोजगार का अवसर प्रदान किया। हम कनेक्टिविटी की बात करें, उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मान्यवर, मैं करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम से आता हूं। मान्यवर, अगर हम तुलना करें 2017 के पहले की अयोध्या जी को और 2017 से अब तक की अयोध्या जी को, आज अयोध्या जी का कायाकल्प हो रहा है, रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, उच्चीकरण हो रहा है। इसके साथ साथ मेरी विधानसभा बीकापुर में रोडों का काम हो रहा है। मान्यवर, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या में भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अयोध्या के एयर कनेक्टिविटी के लिए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना की। अब देश ही नहीं, विदेश के लोग भी अयोध्या के प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाएंगे। आज का उत्तर प्रदेश मोदी जी के और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश में बिना जात देखे, धर्म देखे, संप्रदाय देखे, मत मजहब देखे सिर्फ विकास हो रहा है। मान्यवर, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, चूंकि मैं पेशे से MBBS डॉक्टर हूं, तो मैं स्वास्थ्य की चर्चा जरूर करूंगा। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तहत पे काम हो रहा है। इसके साथ साथ हम अयोध्या वासी कभी कल्पना नहीं किए थे कि अयोध्या जी को भी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अयोध्या में 10 मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, बीकापुर की देवतुल्य जनता ने 2022 में मुझे सेवा करने का अवसर दिया। तब से और अब तक मान्यवर, मेरी विधानसभा बीकापुर में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, गरीब परिवार है, जिनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ, मस्तिष्क रोग हुआ या गंभीर बीमारी हुई और उसके इलाज कराने का पैसा नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया, मुख्यमंत्री राहत कोष से हमारी विधानसभा बीकापुर के कई लोगों को करीब 3 करोड़ रुपए दिया गया ताकि उनका इलाज हो सके। मान्यवर, मैं किसानों की बात कर लूं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी सिंह जी कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। तो मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर किसान के लिए काम कर रही है। आज का ये वही भारत है जो स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। ये वही भारत है जो ओलंपिक में टोक्यो की धरती पर भारत का झंडा फहराने का काम किया। ये वही भारत है, ये वही भारत है जो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी दुनिया में सबसे कम समय में तय करा है। राहुल लोधी। मान्यवर, बस आधा मिनट, क्योंकि हम अंत में कुछ लाइन देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। वर्तमान का गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पेप्सिको हो, इन सबको भी हमने ही दिए भारत के CEO। अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर हमारे हैं, खेल जगत में चमकने वाले सितारे भी हमारे हैं। अपने पौरुष के बल पर दुनिया को सदा बतलाया है, विश्व गुरु हम कल भी थे, आज भी है और हमेशा विश्व गुरु रहेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद।